दमोह उपचुनाव के लिए आज बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। दोनों ही पार्टियों ने 30-30 नेताओं की लिस्ट जारी की है। बीजेपी ने जहां सीएम शिवराज सिंह, वीडी शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्टार प्रचारकों में शामिल किया, तो वहीं कांग्रेस ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक सहित 30 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया है। खास बात यह है कि कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में से पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, लाखन सिंह, तरुण भनौत, ब्रजेंद्र राठौर और लक्ष्मण सिंह का नाम ही गायब है। दमोह में आज बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के नामांकन के साथ ही बीजेपी के आला नेताओं ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, कमलनाथ कहते थे मामा ने खजाना खाली कर दिया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, विकास नहीं रुकेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, कमलनाथ ने वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन मर्यादा और संयम नहीं छोड़ना चाहिए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कमलनाथ लूटने आए थे, कांग्रेस में मध्य प्रदेश का नेतृत्व थक गया है और केंद्रीय नेतृत्व मानसिक बीमार है। वहीं मंत्री ब्रजेंद्र यादव ने सिंधिया की वकालत करते हुए कहा, सिंधिया ने कोई धोखा नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस ने धोखा दिया। उन्होंने कांग्रेस को कोरोना से ज्यादा खतरनाक बताते हुए कहा, कांग्रेस रूपी कोरोना को सिंधिया जी के नेतृत्व में हमने 22 इंजेक्शन लगाए हैं। कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है। कमलनाथ जी, दिल में तड़प होती है तो जब चाह होती है वह राह को निकल नहीं पड़ता है। अरे पैसे नहीं थे तो काय को मुख्यमंत्री बन गया? कौन ने कहा था मुख्यमंत्री बन जा? ये तो हर कोई कहते धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला कोई को बना दो, और वो कहते मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, चाटेंगे मुख्यमंत्री के बाद। आज मैं कह रहा हूं शिवराज सिंह चौहान, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इन विकास के कामों के लिए कोई कमी नहीं है। राहुल चुनाव नहीं लड़ रहा, ये अध्यक्ष जी ने सही कहा है। राहुल चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये पूरा नेतृत्व चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और मैं आपका विश्वास दिलाता हूं, ये राहुल जयंत भैया के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के आशीर्वाद से आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। राहुल कसर को नहीं छोड़ोगे, हम गारंटर है, गारंटर। कमलनाथ जैसे नहीं है जो गारंटी नहीं ले, हम गारंटी लेने आया। ये नेतृत्व राहुल विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस कोरोना से भी कम नहीं है भैया, बिल्कुल मास्क लगा के ही रखना है। कांग्रेसी अगर कोई बात करे तो मास्क लगा के दूर से ही बात करना। भैया हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, दूर हटो, तुम भी कोरोना से कम नहीं हो। एक तरफ जो कहते हैं कांग्रेसी कि सिंधिया जी ने धोखा दिया, साथियों कांग्रेस को धोखा नहीं दिया, कांग्रेस का इलाज किया है। 22 इंजेक्शन ठोके थे एक साथ में, इनका इलाज हो गया। अब चिल्लाते फिर रहे हैं, रोते फिर रहे हैं सड़कों पर। दमोह उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी ने पर्चा दाखिल कर दिया है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री गोपाल भार्गव समेत कई नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद सीएम शिवराज सिंह और वीडी शर्मा राहुल लोधी की जीत को लेकर दावा किया। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे राहुल लोधी ने बीजेपी के प्रत्याशी जयंत मलैया को शिकस्त दी थी, लेकिन बाद में राहुल लोधी ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसकी वजह से अब दमोह में उपचुनाव हो रहे हैं। 17 अप्रैल को उपचुनाव में वोटिंग होगी। कांग्रेस ने अजय टंडन को अपना उम्मीदवार बनाया है। दमोह उपचुनाव में मंत्री विश्वास सारंग ने बीजेपी की जीत का दावा किया और कांग्रेस पर हमला बोला। विश्वास सारंग के मुताबिक कांग्रेस में नेता, नीति और नियत नहीं है, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी में अंतर्द्वंद चल रहा है। सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा और सीएम शिवराज के अलग अलग गुट हैं। कांग्रेस डूबने वाली नाव है, ना नीति है, ना नियत है, ना नेता है। और जब ये तीनों नहीं रहते तो किसी भी पार्टी का अस्तित्व को बचना बहुत मुश्किल होता है। कांग्रेस के नेतृत्व को लगता है कि दमोह चुनाव तक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और कांग्रेस के बाकी नेता कमलनाथ के अलावा भी मेहनत करे, इसलिए ये लॉलीपॉप दी है। आप देखिए दमोह का चुनाव भी समाप्त होगा, ना नेता बदलेगा उनका और ना चेहरा।
इतनी बड़ी आपदा आज मध्य प्रदेश में कोरोना की है, उस पर कोई बयान नहीं देते। क्या बयान देंगे? वो क्या ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, ये उनको मध्य प्रदेश को बताना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी दिखाना चाहिए। इसके बजाय यदि वो उपचुनाव दमोह की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो गोल पोस्ट शिफ्टिंग की बात कर रहे हैं, मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से दमोह में कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि लोगों को मालूम है कि 35 करोड़ रुपए लेके जो वहां का नेता भाजपा में चला गया है, उसने जनतंत्र को बेचा है। दमोह में चुनाव प्रचार के लिए लगाए गए बीजेपी के पोस्टर से सिंधिया की तस्वीर गायब होने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस नेता नरेंद्र सलूजा ने ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए लिखा, फोटो लगाने लायक भी नहीं छोड़ा, इतनी भीड़ में भी स्थान नहीं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, मुख्यमंत्री के पास खड़े केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री गोपाल भार्गव और बीजेपी प्रत्याशी तक ने मास्क नहीं लगाया, शारीरिक दूरी भी गायब। दिन में दमोह के अंदर कोरोना के नियमों का भाजपा नेताओं के साथ मुख्यमंत्री खुद मजाक उड़ा रहे हैं। मंच पर भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना, नियमों की पालन नहीं होना, आम सभा में भारी भीड़, सैकड़ों लोगों से हाथ मिलाना, मास्क गायब। दमोह में यह सब हो रहा है और शाम को और सुबह शाम मुख्यमंत्री बड़ी गंभीरता से चिंता दिखाते हुए कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे और जनता को संदेश और अपील करेंगे। ये जनता के साथ दोहरा मजाक कर रहे हैं, खुद नियमों की अवहेलना कर रहे हैं और जनता से अपील कर रहे हैं। ये भाजपा का दोहरा चेहरा है जो सामने आ रहा है। में कांग्रेस के 14 कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल तो हुए, तो वहीं पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने दावा किया कि बीजेपी के 57 कार्यकर्ता कांग्रेस में आ गए हैं। ऐसे में आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाला बच्चन के दावे को झूठा करार दिया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष ओम सोनी ने उन्हीं कार्यकर्ताओं के साथ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। दावा यह किया गया था कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें मंदिर के काम के लिए बुलाया गया था। जब वहां पहुंचे तो गले में कांग्रेस का गमछा डाल दिया गया। का काम करके बुलाया था हमको और वहाँ से गृह मंत्री बाला बच्चन जी के यहाँ ले जाया गया हमको और हमारे बिना पूछे नाम लिखा उसे डायरी में और हमको कई वहाँ पे जुड़ने का कई हमको वो नहीं था। हम तो मंदिर के काम से गए थे। आप लोगों के गले में गमछे डले हुए थे, आप नारेबाजी भी कर रहे थे। जो वहाँ अंदर गए तो जरा डाल दिए थे, तो हम क्या अभी अंदर से तो थोड़ा बहुत हो गया, हम तो गलती से चले गए थे वहाँ पर। कुछ फर्जी नामों को लेकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने की बात करी। आज मेरे साथ वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ में खड़े हैं जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी। वो किसी काम के लिए, किसी विषय के लिए उनको बुलाया गया था और बुलाने के बाद उनको कांग्रेस पार्टी का झंडा पहनाया गया था, या उसको झंडा नहीं बोलते, वो दुपट्टा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब सियासत भी परवान चढ़ रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में सरकार और बीजेपी कोरोना कंट्रोल करने का सिर्फ नाटक कर रही है। वास्तव में संक्रमण बीजेपी और सरकार की वजह से फैल रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता दुर्गेश शर्मा ने कहा, सीएम भीड़ के साथ पौधा लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं। बीजेपी को जनता की जान की चिंता नहीं, चुनाव की चिंता है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा, कमलनाथ सरकार ने कोरोना को लेकर कोई कदम नहीं उठाया था, जबकि शिवराज सरकार लगातार कदम उठा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता इस बार कांग्रेस और कोरोना की प्रदेश से विदाई कर देगी। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो ये बता रहा है कि वो कोरोना के वाहक बन चुके हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, यदि राजनीतिक कोई मंचन है तो उस पर ध्यान देना चाहिए और हमारा प्रयास रहता है कि हम कम से कम मास्क लगवा पाएं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो उसमें कोई नहीं करा सकता, पर जिस तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है वो गलत है। कोरोना का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश में आईफा अवार्ड के कार्यक्रम में लगे रहे कमलनाथ जी। पूरी कांग्रेस सरकार ने कभी चिंता नहीं की। आज जब ऐसे समय में जब शिवराज जी की सरकार लगातार काम कर रही है, एक कदम उठा रही है, उस समय भी केवल छींटाकशी करना, केवल बयानबाजी करना, मुझे लगता है कांग्रेस को इससे चेतना चाहिए। और मध्य प्रदेश की जनता सब देख रही है, बेहतर करने का प्रयास मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार कर रही है कि कैसे कोरोना पर नियंत्रण हो, कैसे वैक्सीनेशन बढ़े। ये चिंता मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।
मध्य प्रदेश के छात्र और छात्राओं के लिए आज अहम जानकारी और खबर सामने आई। मध्य प्रदेश में 8वीं तक के स्कूल अभी फिलहाल नहीं खुलने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार ने स्कूलों को 15 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला लिया है, जिसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। यानी अगर सब कुछ ठीक रहा, स्कूल खुलने की संभावित तारीख अब 16 अप्रैल मानी जा सकती है। इंदौर में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है, जिसको लेकर प्रशासन चिंतित भी है और इसी के चलते वैक्सीनेशन पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। कलेक्टर मनीष सिंह ने एक दिन में 50,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा है। कलेक्टर ने शहर की कई मंडियों का दौरा भी किया, जिसके बाद मंडी परिसर में वैक्सीनेशन सेंटर खोलने का फैसला लिया है। हर वार्ड में वैक्सीनेशन सेंटर शुरू होंगे। 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगेगी। से ऊपर के हैं सब आकर के यहाँ करा सकते हैं। तो यहाँ परिवारजनों को भी ला सकते हैं। 12 बजे के बाद जब भीड़ कम हो जाती है मंडियों में, तो उसके बाद परिवारजन भी आ सकते हैं जो 45 वर्ष से ऊपर है। तो ये केंद्र अगर ठीक रिस्पांस आएगा, जैसा उम्मीद है यहाँ पर, तो ये केंद्र निरंतर चलता रहेगा और यहीं पे सेकंड वैक्सीनेशन भी लोगों का लग जाएगा, तो ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा लोगों के लिए यहाँ ग्रहण। इसी प्रकार के और भी हम लोग केंद्र शहर में खोल रहे हैं, वार्डों के केंद्रों के अलावा, जहाँ लार्ज स्केल में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और वहाँ वैक्सीनेशन बड़ी संख्या में हो सकता है। जबलपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच प्रशासन अलर्ट है और लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। होली के दिन हुड़दंगियों को रोकने के लिए भी प्रशासन ने पहले ही कमर कस के रखी हुई थी। इस दौरान 2126 लोगों से 2,17,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। ये वो लोग थे जो कोरोना नियमों का पालन के बिना बाहर निकल रहे थे। प्रशासन ने यह कार्रवाई ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों जगह की है। प्रशासन का कहना है कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त रवैया अपनाता रहेगा। पुलिस ने सभी से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने की बात कही है। जबलपुर में महिला से रेप और उसके पति को ब्लैकमेल करने के आरोप में बीजेपी कार्यकर्ता पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोप है भारतीय जनता युवा पार्टी मोर्चा के मंडल अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव ने 2019 में शरबत में नशे की दवा पिलाकर महिला के साथ रेप किया और उसका वीडियो बना लिया। उसके बाद से ही आरोपी लगातार महिला से रेप करता रहा। वहीं जब महिला ने यह बात अपने पति को बताई तो आरोपी महिला के पति को भी उसके अश्लील मैसेज भेजकर ब्लैकमेल करने लगा। पीड़िता के मुताबिक आरोपी 10 लाख रुपए की मांग भी कर रहा था, जिसके बाद पीड़िता ने महिला थाने में शिकायत की। पुलिस ने रेप के साथ अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने आरोपी मंडल अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव को निष्कासित कर दिया है। इनकी रिपोर्ट पर धारा 376 2N 506 284 384 भारतीय दंड विधान का प्रकरण कायम किया गया है। प्रकरण पुलिस विवेचना में है और आरोपी की गिरफ्तारी के तलाश पत्रसाजी की जाती है और इसकी गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए जाते हैं। अलीराजपुर में नाबालिग रेप पीड़िता को आरोपी के साथ बांधकर गांव में घुमाने और पिटाई करने के मामले में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। एनसीपीसीआर ने घटना पर नाराजगी दिखाते हुए मामले में डीजीपी और अलीराजपुर कलेक्टर से 24 घंटे में जवाब मांगा है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने नाबालिग पीड़िता की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी 24 घंटे में देने के लिए कहा है। अलीराजपुर जिले में रेप पीड़िता को आरोपी के साथ रस्सी से बांधकर गांव में घुमाने का मामला सामने आया था। इसी मामले में रेप पीड़िता ने 2 एफआईआर दर्ज कराई थी। पहली एफआईआर 21 साल के युवक पर रेप के आरोप में कराई थी और दूसरी एफआईआर नाबालिग ने अपने परिवार के लोगों और गांव वालों पर कराई थी, जिन्होंने उसके साथ मारपीट की और उसे रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया था। इंदौर में पिछले दिनों हुई सर्राफा कारोबारी के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस फिलहाल इन तीनों से ही पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही शिप्रा थाने में तैनात पुलिस जवान की हत्या के मामले में भी इन तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है। पिछले दिनों सनावदिया के जंगल में अरविंद सोनी की लाश मिली थी। आरोप है अरविंद के दोस्त कृष्णा और 2 साथियों ने पार्टी के दौरान विवाद होने पर उसकी पीट कर हत्या कर दी थी और शव को जंगल में फेंक दिया था। बाद में आरोपियों ने ही परिजनों को फोन करके घटना की जानकारी दी थी। एक आरोपी को पूर्व में पुलिस ने हिरासत में लिया था, इससे पूछताछ की जा रही है।
और आज 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे घटनाक्रम के संदर्भ में विस्तृत पूछताछ जारी है। पूर्व के रिकॉर्ड भी संभाले जाएंगे, जिस तरह से कृष्णा मालवी का सामने आ रहा है कि सट्टे का भी कामकाज है, उस तरह से अभी तक जो घटनाक्रम इस अपराध से संबंधित है, हमारी पहली प्राथमिकता है कि इस अपराध में उसको सजा मिले, इसमें समुचित साक्ष्य संकलित किया जाए। शिवपुरी में शॉर्ट सर्किट की वजह से खेत में आग लग गई। ये घटना करेरा थाना क्षेत्र के कोटिला मठ गांव की है। आग लगने से 12 बीघा में खड़ी फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया गया। फसल के जलने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में आग का तांडव जारी है। आग लगने से किसानों की फसल को कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। आग लगने की 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। विदिशा, शिवपुरी, होशंगाबाद, मुरैना, पन्ना, रायसेन, सतना, निवाड़ी की 8 तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं किस तरह से जगह जगह आग का तांडव मचा और खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। किसानों को भी नुकसान हुआ है। बढ़ती गर्मी से लोग ही नहीं, पक्षी भी परेशान होने लगे हैं। खासतौर पर गर्मियों में होने वाली पानी की किल्लत, इंसान हो या पक्षी, सभी के लिए पानी जीवनदायी है। ग्वालियर में 100 से ज्यादा बच्चों ने पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी संभाली। अब ये बच्चे पार्क में जाकर सकोरे रख रहे हैं। एक सकोरे में अनाज और एक सकोरे में पानी भरते रख देते हैं। पक्षियों के लिए दाने पानी का इंतजाम कर रहे हैं। गलियों में लगे पेड़ों पर भी बच्चे सकोरे बांधकर पक्षियों की भूख प्यास का ख्याल रख रहे हैं। अब यहाँ पशु पक्षी मर रहे हैं तो उसके लिए हमने पेड़ पे है ना वो लगाए हैं जिस पर दाने पानी डालेंगे। तो चिड़िया वगैरह सारे जीव जंतु अब मर रहे हैं, इसलिए हमने स्वच्छ भारत अभियान किया था। तो हमने पूरे पार्क की साफ सफाई की है और हमने सकोरे लगाए हैं। यहाँ पर हर एक पेड़ पे 1-2 सकोरे लगाए हैं हमने, जहाँ पर हम चिड़ियों को दाना पानी डालेंगे, इससे वो मरे नहीं।